हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह जैसे कि आप ट्रेन में यात्रा करते हो और उस दौरान आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, तो क्या रेलवे इसके लिए जिम्मेदार होगी या नहीं। इसी केस को लेके मैं आपके सामने आज हाजिर हुई हूँ। और यह केस अभी बहुत नया तो नहीं है, लेकिन हाँ 5-6 महीने पहले का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसकी मदद से हम लोग ये जानेंगे कि क्या अगर हमारा कोई सामान ट्रेन में खो जाता है या चोरी हो जाता है तो रेलवे वाले इसके लिए हर्जाना वगैरह देंगे हमें या नहीं देंगे, या क्या इसकी प्रक्रिया है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में जो है कहा, और क्या है ये केस जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। ये सब बातें हम लोग समझेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप रेलवे में अगर आपका कोई सामान ट्रेन से यात्रा करते समय चोरी हो जाता है तो आप वहाँ पे अपनी मदद कैसे ले सकते हैं। तो हम लोग चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यह केस को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं क्या था मुद्दा। तो जैसा कि जो यह एक केस था, एक पर्सन जो कि ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो एक व्यापारी थे। उनका 1 लाख रुपए जो कि वो अपने जो है पर्स में, जो कि पेट के पास एक बेल्ट लगा के उसको पर्स को बांधे हुए भी थे, फिर भी उनका पर्स जो है ट्रेन में यात्रा करने के दौरान चोरी हो जाता है और उसमें 1 लाख रुपए रहते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि ये रेलवे के ऊपर केस करते हैं और इनका ये कहना था कि रेलवे को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। यह रेलवे की जिम्मेदारी थी कि वह यात्रियों की सुरक्षा करे, उनके सामान की सुरक्षा करे। तो जैसा कि यह अपना केस लेकर के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं। तो जब जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं तो जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे से जवाब मांगा। तो रेलवे ने अपने जवाब में कहा, यह उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है जिसे बुक करा के ले जाया जाता है। मतलब रेलवे का ये कहना था कि हम उस चीज़ के लिए जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं जब आप कोई सामान अपना बुक करा के ले जा रहे हो। और यात्रियों के साथ जो सामान होते हैं, रेलवे ने जिला फोरम को बताया कि हम स्टेशन पर यात्रियों को अलर्ट करने के लिए नोटिस लगाए जाते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब रेलवे का यहाँ जब जिला फोरम में जब ये केस लेके गए उपभोक्ता फोरम में, तो उन्होंने जब रेलवे से जवाब मांगा तो रेलवे ने कहा कि हम यात्रियों के साथ जो सामान होता है उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो यात्रियों के लिए हम एक नोटिस भी डाल के रखते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करिए, और अगर ये पर्सन अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर पाए और चोरी हो गया तो उसका हर्जाना हम क्यों दें। फिर भी जिला उपभोक्ता फोरम ने जो है इनके रेलवे के ऊपर 1 लाख की पेनाल्टी लगा दी। मतलब उनका कहना था कि जो इस पर्सन को हानि हुई है 1 लाख रुपए की, आप उसे वापस कीजिए। तो अब क्या, अब जो है रेलवे अपना जो है अपील लेकर के आगे जाते हैं। तो स्टेट उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। जो स्टेट उपभोक्ता फोरम होता है तो वहाँ पे गए तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जिला उपभोक्ता फोरम ने जो बात कही थी उसी पे उन्होंने कहा कि उन्होंने सही बात कही है और आपको हर्जाना देना ही पड़ेगा, और रेलवे की अपील को खारिज कर दिया। तब ये अपना केस लेकर के जाते हैं, स्टेट से भी ये आगे जाते हैं। फिर ये जाते हैं अपनी अपील लेकर के जो है पूरे राज्य स्तर पे गए। पहले जिला पे गए, फिर स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पे गए। तो राज्य ने भी इनको क्या किया, राज्य ने भी इनके अपील को क्या किया, खारिज कर दिया। तब ये आगे राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। जब राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाते हैं तो वहाँ भी इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है और वहाँ भी यही बात बोली जाती है कि आपको 1 लाख हर्जाना देना ही पड़ेगा। तब यह अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और सारे मामलों को पहले देखा और समझा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे थे 2 जजों की खंडपीठ थी। तो 2 जजों की पीठ ने कहा कि ट्रेन की यात्रा करते समय अगर यात्री
का पैसा चोरी हो जाता है तो इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता। उनका ये कहना था कि अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और उसके दौरान आपका कोई पैसा वगैरह सामान वगैरह चोरी हो गया तो उसमें रेलवे के ऊपर आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, और आप ये कैसे कह सकते हो कि रेलवे की सेवाओं में कमी है। ये बात तो आती ही नहीं यहाँ पे। इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब यात्री अपने चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं तो चोरी होने पर रेलवे की तरफ से सेवाओं में कमी कैसे कही जा सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ डायरेक्टली ये बात कहना था कि जो भी फैसले अभी तक आए थे, जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया हो या स्टेट उपभोक्ता फोरम ने दिया हो या राष्ट्रीय स्तर पे जो है उपभोक्ता फोरम ने जो भी इनको हर्जाना लगाया था, उन सबको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि रेलवे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जब रेलवे अपना नोटिस लगाता है कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए तो यहाँ पे रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि आप जो है रेलवे से हर्जाना ले सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेलवे के पक्ष में अपना जजमेंट सुनाया और जो यात्री थे उनको कहा कि आपको कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा, आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। तो ये था पूरा मसला। देखिए, इस केस को हमारा लाने का यही मकसद था कि आप जो है अगर कोई केस इस तरह का उपभोक्ता फोरम में करोगे तो यहाँ पे रेलवे आपको हर्जाना नहीं देगा। पहले 1-2 साल पहले की जो बात थी उसमें ये कहा जाता था कि रेलवे हर्जाना देता है, लेकिन अभी जो ये 5-6 महीने पहले जो है आया है ये जो केस सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे हर्जाना नहीं देगा क्योंकि रेलवे हर जगह नोटिस बताता है। नोटिस में यह बात लिखी रहती है कि आप यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। तो अगर यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये था केस। अब हम लोग चलिए ये भी जान लेते हैं कि आपका अगर कोई सामान ट्रेन में आप लेके जाते हो, पैसा भी हो चाहे जो भी हो, चोरी हो जाता है तो आप तत्काल वहाँ क्या करोगे? आप अपनी यात्रा नहीं रोकोगे, यात्रा के दौरान ही आप कुछ कार्रवाइयाँ वहाँ पे कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो ये आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि ट्रेन में चोरी होने पर जो गाड़ी के टीटीई होते हैं आप उनसे संपर्क करिए, या ट्रेन में तैनात जीआरपी कर्मी जो होते हैं आप उनसे संपर्क करिए। तो वो आपको एक एफआईआर का एक फॉर्म देंगे, एफआईआर का फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में जो एफआईआर का फॉर्म हो रहेगा वो इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में रहता है। मतलब कि जो भी जिस जगह उस ट्रेन जा रही हो उस हर तरह की जो है लोकल लैंग्वेजों में वो फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। तो जो भी यात्री की सुविधा के अनुसार जो भी एफआईआर का फॉर्म लेना हो इंग्लिश, हिंदी या अदर लोकल लैंग्वेज में, तो आप उसे ले सकते हो। और जो भी विवरण है चोरी से संबंधित आप उसे फिल करिए और आप उसे दे दीजिए उनके, वो बाद में उसे पुलिस को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप उस यात्रा के दौरान ही अपना एफआईआर करा सकते हो आसानी से। और एक ही उसके साथ साथ और आप एक काम और कर सकते हो कि हर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जो होती है, आरपीएफ सहायता बूथ बनाई रहती है, तो उससे भी आप मदद ले सकते हो। तो इस तरह से आप यात्रा के दौरान अपने एफआईआर वगैरह आसानी से करा सकते हो। और इसमें आपको ये नहीं है कि आपको रुक करके पुलिस थाने में जाके ही एफआईआर कराना है। तो ये था आज का केस और रेलवे से संबंधित आपको जो भी मैंने जानकारी दिया। तो आशा करते हैं कि आज का जो भी केस था आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे ही मैं नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।